क्या आप किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनना चाहेंगे जिसका नाम कॉकरोच पर हो? जी हाँ, आपने सही सुना, कॉकरोच। गुज़िश्ता दिनों इंडिया में एक पार्टी शुरू हुई जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बन चुके हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया पर ये लगातार ट्रेंड कर रहा है और इंस्टाग्राम पर इसके 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से 2 मिलियन ज़्यादा है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कॉकरोच जनता पार्टी का मकसद क्या है और कोई इसका कैसे हिस्सा बन सकता है, चलिए हम ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत दरअसल गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ने एक केस की सुनवाई के दौरान अपने ओरल ऑब्जर्वेशन में बेरोजगार नौजवानों को कॉकरोच से तस्बीह दी थी, जिसके बाद इसको लेकर हंगामा हो गया। लेकिन बाद में चीफ जस्टिस ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान का मकसद ये नहीं था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक पार्टी का कयाम भी अमल में आ चुका था। Somebody who is there to protect the freedom of एक expression. ऐसा शख्स How जो can फ्रीडम he ऑफ एक्सप्रेशन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, वो कैसे नौजवानों का मवाजना कॉकरोच और पैरासाइट से कर सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए कि नौजवान अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मायूसी हुई और मैंने ट्विटर पर अपना रिएक्शन डाला, जिसमें मैंने पूछा क्या होगा जब सब कॉकरोच एक साथ आ जाएं। मुझे जेनजी का रिस्पॉन्स मिला और उन्होंने कहा कि हमें साथ आना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इसी से मुझे आइडिया आया कि हमें एक ऑनलाइन पैरोडी पार्टी बनानी चाहिए जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी हो। अगर आप हमें कॉकरोच कह रहे हैं तो ठीक है, हम कॉकरोच जनता पार्टी बनाते हैं। अब सवाल ये कि इस पार्टी का हिस्सा कैसे बना जा सकता है और इसका मकसद क्या है, मगर उससे पहले एक कैविएट। ये एक हकीकी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि एक पैरोडी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे सोशल मीडिया पर पैरोडी अकाउंट्स होते हैं। पार्टी की वेबसाइट के मुताबिक इसका मकसद उन नौजवानों के लिए एक पार्टी की तामीर है जिनको लगातार लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन और हाल के दिनों में कॉकरोच कहा जाता रहा है। यही इनका मकसद है, बाकी सब तंज। इसलिए पार्टी मेंबरशिप का क्राइटेरिया भी दिलचस्प है। पहला क्राइटेरिया बेरोजगार होना, दूसरा क्राइटेरिया लेजी होना, तीसरा क्राइटेरिया क्रॉनिकली ऑनलाइन रहना, हर दिन कम से कम 11 घंटे, और चौथा और आखिरी क्राइटेरिया प्रोफेशनल अंदाज में अपने गुस्से का इजहार। हकीकी पॉलिटिकल पार्टी की तरह इस पार्टी का एक मैनिफेस्टो भी है, जिसके बारे में खुद पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिप्के का कहना है कि ये इंडियन डेमोक्रेसी और मुल्क के मौजूदा सियासी सूरत हाल की अक्कासी करता है। I think the manifesto describes the current situation. मुझे लगता है कि ये मैनिफेस्टो इंडियन डेमोक्रेसी और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को बयां करता है। हम देख रहे हैं कि वो जज जिन्हें न्यूट्रल रहना होता है, जिनका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, वो रिटायरमेंट के बाद हुकूमत से फायदा हासिल करते हुए देखे जा सकते हैं। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि जुडिशरी को आज़ाद होना चाहिए। अगर जुडिशरी भी हुकूमत की राह पर चलेगी तो फिर क्या रह जाएगा? फिर डेमोक्रेसी को कौन बचाएगा? दूसरी बात ख्वातीन के रिप्रेजेंटेशन को लेकर है। मैं बचपन से सुनता आया हूं कि ख्वातीन को 33% रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप सही में चाहते हैं कि ख्वातीन का रिप्रेजेंटेशन हो तो उन्हें रिजर्वेशन दीजिए, और 33% नहीं बल्कि 50% रिजर्वेशन दीजिए। इसी बीच इंडिया के कुछ नामवर लोगों ने भी इस पार्टी को ज्वाइन करने की ख्वाहिश जाहिर की है, जिसमें अपोजिशन पार्टीज के रहनुमा और मेंबरान पार्लियामेंट कीर्ति आज़ाद और महुआ मोइत्रा भी शामिल है। जहां एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ऑफ इंडिया को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, वहीं इसके फाउंडर के मुताबिक हुकूमत ने पार्टी के ट्विटर अकाउंट को इंडिया में विथहोल्ड कर दिया है, जिसके जवाब में पार्टी ने एक नया हैंडल बनाया है जिसका नाम है कॉकरोच इज बैक।